नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र श्लोक और उनके गहरे अर्थ। आज के वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसा श्लोक जो हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा दे सकता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 4 हिंदी में गहन व्याख्या। श्लोक संस्कृत। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हिंदी अनुवाद। इस सेना में महान धनुर्धर योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। इनमें युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद सम्मिलित हैं। गहन व्याख्या। श्लोक का संदर्भ। यह श्लोक दुर्योधन द्वारा कहा गया है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के पराक्रमी योद्धाओं के बारे में बता रहा है। वह इस सेना में मौजूद विशिष्ट योद्धाओं और उनकी क्षमताओं पर प्रकाश डालता है, जिससे उनकी शक्ति और पांडवों के पक्ष की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सके। मुख्य पात्र और उनके परिचय। भीम और अर्जुन पांडवों के प्रमुख योद्धा, जिनकी वीरता और युद्ध कौशल अपार है। सात्यकी युयुधान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और यादव कुल के वीर योद्धा। विराट मत्स्य देश के राजा, जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था। द्रुपद पांचाल के राजा और द्रौपदी के पिता। वे भी पांडव सेना के प्रमुख योद्धा हैं। दुर्योधन की मानसिकता। दुर्योधन यहाँ पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख करता है। यह उनकी सेना की शक्ति को स्वीकारने का संकेत है, लेकिन वह इसे अपने गुरु को प्रेरित करने के लिए एक रणनीति के रूप में पेश करता है। प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। शूरवीर योद्धा। ये योद्धा सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। वे केवल भौतिक युद्ध नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक युद्ध में भी विजयी हैं। भीम और अर्जुन। भीम शक्ति और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं, जबकि अर्जुन विवेक और धर्म का। दुर्योधन का वर्णन। यह उनकी चिंताओं और भय को प्रकट करता है, जो सत्य के सामने अधर्म की अस्थिरता को दर्शाता है। दार्शनिक संदेश। यह श्लोक बताता है कि धर्म और सत्य के पक्ष में हमेशा सक्षम और योग्य लोग खड़े होते हैं। किसी भी संघर्ष में केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि सही उद्देश्य और नैतिकता ही निर्णायक होती है। यह भी दर्शाता है कि अहंकार और अन्याय का सामना करने पर उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज के समय में भी जब हम सही और सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, तो हमारे साथ सहयोग करने वाले योग्य लोग मिलते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि किसी भी संघर्ष में सत्य और धर्म का पक्ष सबसे मजबूत होता है। निष्कर्ष। यह श्लोक पांडव सेना के पराक्रमी योद्धाओं की शक्ति और उनके संगठित प्रयासों को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि जब हमारा उद्देश्य सत्य और न्याय के पक्ष में होता है, तो योग्य सहयोगी अपने आप हमारे साथ होते हैं। धर्म के साथ खड़ी सेना हमेशा शक्तिशाली होती है, चाहे वह भौतिक हो या नैतिक। धन्यवाद दोस्तों, भगवद गीता के इन श्लोक और उनकी गहराई को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर ये ज्ञान आपके जीवन में प्रेरणा लाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और श्लोक के साथ। ओम शांति।